युग की एक सेठानी अपने पति से कहने लगी, देखो जी, आपके पास बहुत कमाई है, आप ऐसे ही मर जाएंगे, आपके पिताजी भी आपकी तरह ऐसे ही चले गए छोड़ के, आप भी छोड़ के चले जाएंगे, तो क्यों ना थोड़ा सा तुम, अभी बुढ़ापा आया, अपनी कमाई को थोड़ा दान करो। सेठ का नाम है दानी दालचंद, नाम सुन लो उसका, दानी दालचंद। पत्नी ने कहा थोड़ा करो, ठीक है कर लूंगा, तू सो जा। दूसरे दिन कहा आज एकादशी, आज तो कर लो, ठीक है कर लूंगा, तू सो जा। ना नहीं करता, पर करता कुछ नहीं। अंत में पत्नी ने कहा यह मर जाएगा, आनुवांशिक बीमारी है, इसका बाप भी ऐसा ही था, ये भी ऐसा ही है, पर मेरा पति है इसलिए इसका कल्याण होना चाहिए। तो पत्नी ने कहा ऐसा करो, तीर्थ कर आओ, दान मत करो, जाओ तीर्थ में चले जाओ। तब तीर्थ में जाए तो रेलगाड़ी में टिकट फाड़ना है, रिक्शे में बैठना है, ये सब मुसीबत। तो कहा ठीक है चला जाऊंगा। अगले महीने कहा चला जाऊंगा, टाल टाल के साल भर निकाल लिया। अंत में अधिक महीना आ गया, पुरुषोत्तम मास आ गया, कई साल से पीछे पड़ी। इस बार उसने कहा कि अभी जाना ही पड़ेगा, ये पीछे पड़ी है, तो फिर चल पड़ा पैदल 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 पैदल। और भैया कहाँ पहुंच गया? काशी। जहां सब लोग नहा रहे थे वहां नहाया नहीं, उस घाट पे गया ही नहीं, दूर से देख लिया। होशियार था, ज्ञानी था, उसे समझ के आ गया कि भैया इधर नहाने के लिए गए तो यहाँ पे लंबी लाइन पंडों की लगी है, थोड़े भी नहाने बैठेंगे ये कहेंगे ये पूजा कर, वो पूजा कर, ये दान कर, वो दान कर, इसलिए इधर नहाना ही नहीं अपने को। तो वो ऐसे घूम के गया, उधर गया जहाँ पे डेड बॉडी चल रही है, जहाँ कोई आता नहीं जाता नहीं, उधर चला गया शमशान में, और वहां पे कपड़े उतार के नहाने लग गया। भगवान विश्वनाथ शिवजी, भगवान शिवजी ने साधु का भेष बनाया, पंडा बन गए, पंडा, और पंडा बन के पहुंच गए उधर ही। सेठ जी के गले में जनेऊ पड़ा था, लंगोट बांधा हुआ था, और वहां भगवान नारायण आ गए, भगवान शिव जी आ गए पंडा बनकर। सुनो, पंडे ने, भगवान शिव ने पंडे के भेष में यजमान कहा, यजमान काम सिद्धीनां यथा योगेन भूतय तत्त्वं यसान गति रूपं यजमान सफला भव। महाराज, यजमान, भला हुआ कि आप आज स्नान को आए, बहुत दिनों से आशा लगा के बैठे थे कोई हमें दान दक्षिणा करे। सेठ जी ने कहा जाओ 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 जाओ। महाराज जाएंगे, थोड़ा दक्षिणा करो, आप लोग आते हैं नहाने धोने तीर्थ में, आपकी वजह से हमारा घर परिवार जीवन चलता है, और आप नहीं देंगे तो हमारा कैसे संसार चले। महाराज जहां नहाने आप आए, यहाँ 1.25 महीने से कोई नहाने नहीं आया, और हमारे घर में रोटी पानी की भी मुसीबत हो रही है, जो देना है दे दो, पर महाराज बिना दिए पुण्य नहीं मिलता। दानचंद ने कहा देखो पंडित जी, मैं आपको नाराज नहीं करता, पर आप ऐसा करो, मैं आपको जो दूंगा उसे उधार समझो, संकल्प करो, संकल्प करो। पंडित जी ने संकल्प करो, पंडित ने कहा संकल्प करो, यजमान ने कहा करो। चावल वावल रख के, फूल रख के, पानी रख के बोल दिया संकल्प। महाराज कितना बोलूं बताओ संकल्प में? 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख। सेठ जी बोले 1.25 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 1 रुपया नहीं, एक अधेला का संकल्प छोड़ो, 1 नए पैसे का। भगवान शिव कहने लगे कुछ तो किया, संकल्प किया 1 पैसे का, अधेला जो रहता था पहले उसका संकल्प छोड़ा, और संकल्प छोड़ के कहा महाराज आप ये लाओ। बनिया ने कहा नहीं नहीं, ये उधार है, उधार, उधार है। जब हम अपने घर जाएंगे, वहां से हम आपको पत्र भेजेंगे, तब आप हमारे घर आना, वहां से आपको ये सब दिया जाएगा। नहा धो करके सेठ जी चले गए घर। भगवान शिव जी ने कहा देर मत करो,
संकल्प किया है, मर गया तो वो संकल्प झूठा पड़ेगा। और इसका हाथ से दान हुआ नहीं तो इसका कल्याण नहीं होगा। भगवान शिव जी जैसे वो शाम को पहुंचा और सुबह ही सुबह पहुंच गए दूसरे दिन। यजमान की जय हो। दालचंद ने कहा पत्नी से कौन आया है? महाराज कोई पंडा हैं, काशी से आए। सेठ जी ने कहा पंडा से कह दो कि वो ससुराल गई, बोल दे, और कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। सेठानी ने आकर कहा महाराज ऐसी बात है, वो ससुराल चले गए और मेरा भाई बीमार था, 1 हफ्ता का कार्यक्रम है, कम से कम आएंगे नहीं महाराज। पंडित ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अभी पंडा कहने लगा फिर अब जाए तो जाए कहां? लौट के काशी जाएंगे फिर आएंगे। पंडा ने डेरा डाल दिया घर के बगल में। शिवजी ने, दालचंद जी घर से निकले और दरवाजे पे पंडे ने झट से पकड़ने का प्रयत्न किया तो सेठा ने कहा महाराज वो तो गए नहीं है, वो तो यही, तुम कहां जा रहे हो? पीछे के दरवाजे से दालचंद निकल के अपने व्यापार पे चला गया। 1 दिन निकला, 2 दिन निकले, पीछे से आवे, पीछे से जावे, पीछे से आवे, पीछे से जावे। 7 दिन खत्म हो गए। भगवान शिव जी बड़े परेशान, न खाने का पूछ रहा न पानी का पूछ रहा, शरीर सब टूटा जा रहा है। भगवान शिव जी ने कहा भाई मैंने लोभी देखे, लालची देखे, निकम्मे देखे, पर इतना दुष्ट कोई नहीं देखा। दुनिया भर का माल पड़ा घर में, सब बैंकों में खाते हैं पर 1 रुपया नहीं देने को तैयार। 7वां दिन जैसे ही हुआ, भगवान शिव जी ने सोचा कि इसका घर छोड़ना पड़ेगा, हमारे तो प्राण चले जाएंगे। भगवान शिव जी थोड़ी दूर चले गए वहां से। सेठानी को लगा कि गया पंडा, अपने पति को कहा महाराज गए वो, तो पंडित जी तो चले गए आज। तो सेठ जी ने नहा धो के तिलक चंदन लगाए तो कहा आज मैं आगे से ही जाऊंगा। जैसे नहा धो के नाश्ता वास्ता कर रहा था उसी समय पंडा फिर आ गया। यजमान घर पे है क्या? सेठ जी ने कहा भाई इस पंडे से पीछा नहीं छूटेगा, ये तो लेके ही जाएगा 1 पैसा, 1 अधेला, मानेगा नहीं और मैं ना दूं इसको। तो उसने कहा अब क्या करोगे? अब तो 7 दिन भी हो गए झूठ के, अब आए, अब कैसे वापस करोगे? रोज रोज कैसे झूठ बोलोगे? तू ऐसा कर, तू जाके पंडित जी को बोल। क्या बोलूं बताओ, अब क्या बचा है? तू बोल दे कि मर गया। मैं कैसे बोलूं? मैं तो सुहागन रहना चाहती हूं, मैंने भी तुम्हें। और कभी कभी मुंह से निकला शब्द सच हो जावे, मैं ना बोलूंगी। पागल है क्या? चला जाएगा पैसा। तू बोल दे कुछ नहीं होगा मुझको, मेरी उम्र बढ़ती है ऐसे कहने से। तू बोल। कह दिया उसने तो पति की बात में आ गई और बोल दिया, आंसू लगा लाई थूक के, ऊं करके बोलने लगी क्या करें, वो तो मर गए। अब भगवान शिव जी ने कहा मर गए तो अब आ ही गए हैं तो शमशान तक यात्रा करके ही जाएंगे, ऐसे छोड़ के जाना ठीक नहीं है सज्जन लोगों का। अब तो शमशान की बात आई, टिक गए। अब मुश्किल हो गई लोभी की। हाँ जी, हाँ जी, बड़ी मुश्किल में पड़ गया लोभी। अब औरत भी घबरावे। शिव जी ने क्या किया, अकेले से काम नहीं चलेगा, वो जानते थे कि नाटक चालू है। शिव जी ने मोहल्ले में खबर कर दी, दालचंद मर गया, दालचंद मर गया, दालचंद मर गया। पूरा गांव जुड़ गया, जो आवे वो लकड़ी कंडे हाथ में लेके। सेठानी रोवे भी और ऐसे बात भी करे कान में रोते रोते। अब क्या करोगे? तू चुप रहे, कुछ जो होगा सो होगा, तू चुप रहे, रोती रहे। गांव के सरपंच ने आके बांस की लकड़ी कटवाई, टटड़ी बना ली और कहा भैया जल्दी करो, सब रिश्तेदार आगे ले चलो। ले लिया, बांध लिया, श्वास खींच के आंखें बंद करके रखी। भगवान शिव जी कह रहे देखो तो सही, एक अधेला के लिए कितना हो रहा है।
शमशान में चला गया, लकड़ियों में रख दिया, ऊपर से दबा दिया। मुखाग्नि लगा, अग्नि लगाओ, अग्नि। भगवान शिव जी कहने लगे, भाई मैंने ऐसा आदमी अभी तक नहीं देखा अपनी लाइफ में। यानी मरना मंजूर है पर देना मंजूर नहीं है। मर गया वो तो चिता में बैठा है। भगवान शिव जी ने भगवान शिव जी ने कान में कहा, मैं पंडा नहीं हूं, अरे मैं भगवान हूं, शिव जी हूं, शिव जी मैं तुझे जिंदा कर दूंगा। पंडे के भेष में आया, तेरी परीक्षा ले रहा था वहां घाट पे, मैं शिव जी हूं। अच्छा शिव जी आप तो सुनो, अगर मुझे बचाना चाहते हो तो पहले तुमसे जो उधार वाली बात है उसे माफ करो, नहीं तो मैं ना निकली चिता में से। अब बताइए आप क्या करोगे? तो बस ये कथा तो आपने समझ ली, ये तो ऐसी कहानी थी समझाने के लिए। इस कहानी का मतलब ऐसा है कि जगत में लोग इस तरह से भी जीना चाहते हैं कि मर जाएंगे पर सत्कर्म नहीं करेंगे। अंत में भगवान शिव जी ने उस दालचंद का, उस दानी का वो एक नया पैसा माफ कर दिया, तब वो चिता से खड़ा होके बाहर आया। समझ लो, प्राण चले जाए, जीवन चला जाए, पर एक धेला न चला जाए। ऐसी स्थिति जिनकी है वो ज्यों की त्यों छोड़ के चले जाते हैं और कीड़े मकोड़े में जन्म ले लेते हैं।